डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, छोड़ो। कौन हो तुम? कहाँ चाहिए तुम्हें? डॉक्टर बाबू, भोलेनाथ, हमारे डॉक्टर बाबू की रक्षा कीजिए। डॉक्टर बाबू, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आयु, आयु, मम्मा, आयु। टिन्नी, क्या हुआ माँ? और तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है? नहीं आयु, आयु, मम्मा ना टिन्नी! रूम में। हाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, तेरे सोने का टाइम हो गया ना। चल चल मेरे साथ। मम्मा, बात क्या है? और घर में हो क्या रहा है? पहले मुझे गहना ने कॉल करके अर्जेंटली बुलाया और ये इतनी घबराई हुई है, कह रही है आपको कुछ हो गया है। बताइए क्या हो रहा है?
ये बताइए माँ, आप चुप क्यों हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है। और तू परेशान मत हो, जाकर सो जा। मम्मा मम्मा प्लीज भाई को सच बता दो ना, प्लीज आयु पूछना। माँ किस सच की बात कर रही है? बोलिए। हमें डॉक्टर बाबू को बचाना है, हमें डॉक्टर बाबू को बचाना है। हमें कैसे भी करके डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा, उन्हें ढूंढना है हमें। अरे बेटा कोई बात ही नहीं है, कुछ हुआ हो तो मैं बताऊं। और टिनी को तो तू जानता है ना, इतनी जिद्दी लड़की है ये, बात बात पर इसे सर्दी जुकाम हो जाती है। हाँ मुझे तुझे ये बात बतानी थी कि ये रोज रात को आइसक्रीम खाने की जिद करती है। मैंने इसे मना कर दिया ना तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को इसने अपने सर पर उठा लिया और गहना से कहकर तुझे फोन लगवा कर यहाँ बुला लिया। अब बेटा इतनी सी बात थी तो इसमें मैं तुझे क्या बताऊं। पर मम्मा मैंने कहा ना कि आइसक्रीम नहीं मिलेगी तुझे, बात खत्म। चल अब तेरे सोने का टाइम हो गया, चल चल मेरे पर माँ, साथ। वो कहना कहाँ पे है? मैंने उसे ढूंढ लिया पूरे घर में, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ जाएगी। जा तू भी जाकर के सो जा, जा तू चल टिन्नी, चल मैंने कहा चल चल। कहना कमरे में तो नहीं है, देख लिया मैंने, शायद टेरेस पे होगी, वहां जाकर एक बार देख लेता हूँ। कौन हो तुम और हमने डॉक्टर बाबू के पीछे काहे पड़े हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम सबको बुला कर लाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। डॉक्टर बाबू बाल बाल बच गए और सही समय पे आके मैंने इसको बेहोश कर दिया, वरना तेरे चक्कर में तो फंसी गए थे आलिया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाके संदूक लेके आ, जा 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 जल्दी। जब तक आलिया संदूक लेके आती है तब तक मैं इसको कहीं छुपा देती हूँ। अगर किसी ने इसके साथ मुझे देख लिया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए माँ हमारी कमर। ताई जी, मैंने आपसे कहा था ना इसके साथ वहाँ पर वेट करने के लिए, तो इसे लेकर यहाँ पर क्यों आ गई हो? अरे मैं लेकर नहीं आई हूँ, ये खुद भाग के यहाँ पे आई थी। अभी थोड़ी देर पहले तूने देखा ना मैंने कैसे इसको बेहोश किया है। और वो छोड़, संदूक का संदूक लेके काहे नहीं आई? इसे आपने ढंग से डंडा मारा होता ना इसके सर पे तो ये यहाँ पर नहीं खड़ी होती। और आप ये क्या बातें कर रही हो? अरे आपके सर पे कोई डंडा वंडा पड़ा है क्या? कैसी बातें कर रही हो आप? अरे मेरे सर पे डंडा काहे पड़ेगा है? अभी तूने तो देखा ना मैंने कैसे इसको। मैं ना आपकी कहानी बाद में सुन लूंगी, अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इसे यहाँ से लेकर जाना चाहिए, क्योंकि किसी ने भी हमें साथ में देख लिया ना तो आप बचोगी ना मैं बचूंगी। चलो इसे संदूक के पास लेकर जाते। कहना तो टेरेस पे भी नहीं है, इसका फोन भी नहीं लग रहा है। आखिर ये गई कहाँ?
आधा काम तो हो गया, लेकिन इसका करेंगे क्या? उसका भी प्लान तैयार है मेरे पास। बस आज की रात कैसे भी हमें इस गहना को ना इसी घर में छुपा के रखना होगा। हाँ। उसके बाद सुबह होते ही इसे इस घर से बहुत दूर भेज दूंगी। उसके बाद आयुष्मान को अपने प्यार का एहसास वापस दिलाऊंगी और अपनी जिंदगी में वापस ले लूंगी। क्या बात है? चल मास्क पहनते हैं। हाँ। को पूरे घर में ढूंढ लिया पर वो कहीं भी नहीं। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? तुम क्या कर रही हो यहाँ? हम ना आपके वास्ते ही जड़ी बूटी वाली चाय लेकर आए। इसे आप पियेंगे ना तो रात को अच्छी नींद आएगी। लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं चाहिए मुझे, लेकर जाओ इसे। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लेना देना है मैं ठीक हूं या नहीं? जाओ जाकर अपना काम करो। और किसने कहा तुम्हें आने के लिए? तो जीजी ने बोला था आपका ख्याल रखने के लिए। वो यहाँ नहीं है ना, तो हमने सोचा हम ही आपका हालचाल पूछ लेते हैं। तुम्हें कैसे पता कि कहना यहाँ पे नहीं? जीजी यहाँ नहीं है। नहीं, हमारा मतलब है वो एक कमरे में नहीं दिख रही ना, इसलिए सोचा पूछ ले। कहीं बाहर गई है क्या दीदी? ना ज्यादा बेकार के सवाल मत पूछो मुझसे। तुम्हें जाने के लिए कहा ना, तो जाओ यहाँ से। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप इतने परेशान हैं। लाइए हम आपके ना सर की तेल मालिश कर देते हैं, आप ठीक हो तुम्हारा जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है? तुम होती कौन हो मेरे सर की मालिश करने वाली? कहना ने तुम्हें घर के काम करने के लिए रखा है ना, तो काम पे ध्यान दो। मेरे पास आने की या मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ। चाहे मुझसे तुम कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लो, पास तो तुम्हें मेरे आना ही पड़ेगा आयुष्मान। क्योंकि कल जब गहना तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएगी ना, फिर तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुम भी नहीं। आयुष, क्या बात है बेटा? तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? रात को ठीक से सोया नहीं क्या? कैसे सोता माँ? रात से सुबह हो गई है और कहना का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? गहना का पता नहीं चल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है माँ। मैंने पूरा घर छान मार लिया, बाहर जाके भी देख लिया, आस पड़ोस में कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे अपने गांव चली गई होगी। अब कामचोर तो वो शुरू से थी ही। अब तो माँ बनने वाली हूँ बोल के बहाना बना के निकल गई होगी। जेठानी जी, गहना ऐसी नहीं है। एक तो गहना मिल नहीं रही है, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। अगर गहना को कहीं जाना होता ना, तो वो बता करके जाती, वो इस तरीके से गायब नहीं हो जाती। अरे आप लोग परेशान मत होइए। जीजी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना, हम पूरा घर संभाल लेंगे, सारे काम कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें लग रहा है गहना नहीं मिल रही है तो मुझे घर के काम की फिक्र है? पत्नी है वो मेरी, उसकी चिंता है मुझे। और जिस इंसान ने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें गुंडों से बचाकर इस घर में रहने के लिए दिया है, वो नहीं मिल रही है तो तुम आराम से बैठी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हारी बीवी को आनी चाहिए, जो बिना बताए यहां से चली गई। अरे हमें छोड़, तुझे भी नहीं बताया। मुझे पक्का है वो तुम्हें छोड़कर भाग गई है। जो अब न तेरे पास घर है न पैसे, जरूर किसी अमीर आदमी को फंसाएगी और फिर से पकड़वा विवाह करेगी। की सुभान आपकी सोच से घटिया कैसे हो सकती है? हाँ? जब देखो आपके मुंह से जहर ही क्यों निकलता रहता है? और कहना सिर्फ इस घर में रहती नहीं है, इस जगह को उसने हमारा घर बनाया है। हम अपना सब कुछ खो चुके थे, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने हमारी जिंदगी में खुशियां बिखेरी हैं, समझे? और आज के बाद अगर अपने कहना के बारे में एक भी गलत शब्द बोला ना, कसम से बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, समझे आप? आयुष,
आयुष आयुष अपने पापा का कॉलेज छोड़ना। मैं समझती हूँ कि तू बहुत परे, लेकिन बेटा ये समय आपस में लड़ाई करने का नहीं है। छोड़ बेटा, छोड़ इन्हें। हमें ना एक काम करते हैं, साथ चलते हैं गहना को ढूंढने के लिए। नहीं माँ, गहना को अगर इतनी आसानी से मिलना होता ना तो वो मिल जाती। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ कंप्लेंट करने के लिए। पुलिस? हाँ, वही हमारी मदद करेगी गहना को ढूंढने में। देखा जानकी, ऐसे ही दवाई खाती रहोगी ना तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। फिर हम तुम्हारे परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में भी बता देंगे। मैंने ना विराज को भी फोन करके बुला लिया। देखना, जब वो आएगा ना तो फिर हमारा परिवार पहले की तरह पूरा हो जाएगा। विराज, विराज, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसके आने तक ना तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाए। जिस विराज से बचकर हम मुंबई आए हैं, अगर वो यहाँ आ गया तो सब तबाह हो जाएगा। हे भोलेनाथ, उसे यहाँ आने से रोकिए। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम आपकी शिकायत नहीं लिख सकते। सर आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी गहना रात भर से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना काफी क्यों नहीं है आपके लिए? आप क्यों चाहते हैं कि मैं रात होने तक का इंतजार करूं? अगर उस बीच में उसे कुछ हो गया तो? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मिल जाएगी आपकी बीवी। अरे हम तो इंतजार में रहते हैं कि कब हमारी बीवी कहीं बाहर जाए और हमें सुकून मिले। और एक आप हैं, उल्टा परेशान हो रहे हैं। मेरी बीवी गायब हो गई, आपको मजाक लग रहा है? आप अपनी ड्यूटी कीजिए जिसके लिए आपको रखा गया, ढूंढिए उसे। अच्छा, तो अब आप हमें हमारी ड्यूटी बताएंगे, ऐसा है? ये पुलिस थाना है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? चल पड़े, लेके जाओ यार इन्हें। सर मेरी बात सुनिए, आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज मेरी गहना को ढूंढ लीजिए। सर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ है। कमला, चल चल चल, लेकर चल चल। अरे ये टेम्पो यहाँ क्या कर रहा है? लगता है शायद भाई साहब ने बुलवाया होगा। भैया जल्दी आओ, जल्दी से इसे अंदर रखो, अंदर रखो। उठाओ उठाओ, लेके जाओ। ये लो पैसे, और इसे कहीं ऐसी जगह लेकर जाना जहाँ से ये लड़की ना अपने गांव वापस ना जा सके और ना ही यहाँ मुंबई वापस आ सके। जाओ जल्दी लेकर जाओ, जाओ जाओ जाओ। उठाओ उठाओ।
फाइनली अब गहना उस आयुष्मान की जिंदगी से बाहर जा चुकी है। आयुष्मान, रुको। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।